तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। शहर के नीलोफर हॉस्पिटल में एक खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया। मां और बच्चे सेहतमंद बताए गए हैं। खैरताबाद के MS मक्ता इलाके की रहने वाली खातून आमिना उन्नीसा को दर्द की शिकायत पर 14 अगस्त को हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जहां डॉक्टर्स ने इनका ऑपरेशन किया। खातून ने ऑपरेशन के जरिए 4 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 3 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। बताया गया है कि 5 लाख खवातीन में से किसी एक खातून को एक साथ 4 बच्चों की पैदाइश होती है। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले मथुरा के एक मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर आरती के दौरान भगदड़ के नतीजे में 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। यहाँ मौसूला इत्तलात के मुताबिक मथुरा के वृंदावन वाक़े बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर की जाने वाली मंगल आरती में शामिल होने के दौरान भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में बाज अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। जख्मियों और दम घुटने की शिकायत करने वालों को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। CPI के रियासती सेक्रेटरी C वेंकट रेड्डी ने कहा कि TRS में BJP को शिकस्त देने की सलाहियत है, इसलिए ज़िमनी इंतखाबात में TRS की तायद करने का फैसला किया गया है। इन्होंने कहा कि नेशनल पार्टी के करारदाद का मकसद ही BJP को शिकस्त देना है। मन्नूगौड़ा असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में CPI के रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग हैदराबाद में पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक़िद हुई। बादअज़ा C वेंकट रेड्डी ने मीडिया को बताया कि CPI ज़िमनी इंतखाबात में खड़े होने के मौक़ूफ़ में नहीं है, इसलिए BJP को हराने वाली पार्टी की हिमायत करने का फैसला किया गया है। इन्होंने कहा कि हम मुस्तकबिल में भी TRS के साथ मिलकर काम करेंगे। इन्होंने कहा कि मुल्क भर में BJP को शिकस्त देने के लिए अवामी तहरीक पैदा की जाएगी। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने उन्हें पहली अवामी जलसे में शिरकत की दावत दी थी। इन्होंने कहा CPI के कायदीन जलसे आम में शिरकत करेंगे। इन्होंने कहा कि 2018 के इंतखाबात के दौरान कांग्रेस पार्टी ने उन्हें परेशान किया था। उन्होंने इस इंतखाबात में कांग्रेस से इत्तेहाद करने के बाद भी कांग्रेस ने CPI को मख्तस 3 नशिस्तों पर मुकाबला किया। बिरयानी खाने के बाद मुबैना तौर पर एक 13 साला लड़के की मौत हो गई। लकड़ी का पुल इलाके की एक होटल से इस लड़के के बाप ने बिरयानी खरीदी थी। अगरचे के इस लड़के की मौत 1 हफ्ता पहले हुई, ताहम ये मामला गुज़िश्ता रोज़ सामने आया। पुलिस के मुताबिक इस शख्स ने होटल से खरीदी गई बिरयानी अपने दिगर 3 अरकान ख़ानदान के साथ खाई। ये ख़ानदान सूर्यापेट ज़िले से हैदराबाद आया था। बिरयानी खाने के बाद अगली सुबह लड़के की मौत हो गई। लड़के के दिगर अरकान ख़ानदान भी बीमार पड़ गए। इनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े के बाद ये ख़ानदान सैफाबाद पुलिस से रुजू हुआ, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने बिरयानी के नमूनों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब रवाना कर दिया। हुकूमत की सीनियर IAS ओहदेदार समीता सबरवाल ने कहा है कि बिल्किस बानो के केस के बारे में खबरें पढ़ते हुए मैं एक खातून और सिविल सर्वेंट की हैसियत से शक व शुबे में मुब्तला हो गई हूँ। बिल्किस बानो की बिला खौफ खतर आज़ादी के साथ जीने के हक़ को नहीं छीना जा सकता। इस तरह की हरकतों के बावजूद हम अपने आप को आज़ाद मुल्क में करार देते हैं। बिल्किस बानो को मुकम्मल इंसाफ मिलना चाहिए। समीता सबरवाल ने बिल्किस बानो केस के 11 मुजरिमीन जो जश्न आज़ादी में माफ़ी के तहत रिहा हो चुके हैं, जो बिल्किस बानो के 14 अरकान ख़ानदान बशमुल 3 साला बेटी के कत्ल और इज्तिमाई इस्मत रेजी के मुजरिमीन हैं, इनकी रिहाई पर ट्विटर पर तबसरे में इन ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने बिल्किस बानो की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जारी करदा एक प्रेस रिलीज भी पोस्ट की। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए और बेल आइकन भी दबा लिए ताकि हमारी हर खबर आप